भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तीन दिवसीय राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए जयपुर पहुंच रहे हैं। जयपुर में उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। एयरपोर्ट से लेकर कूकस तक 52 गेट लगाकर नड्डा का पार्टी की ओर से स्वागत होगा। इस दौरान नड्डा 5 जगहों पर स्टॉपेज कर नेताओं और कार्यकर्ताओं का अभिवादन करेंगे। पार्टी की ओर से तय रूट के अनुसार नड्डा सबसे पहले एयरपोर्ट से बाहर आएंगे, जहां राजस्थानी लोक कलाकार उनका स्वागत करेंगे। ये कार्यक्रम जयपुर शहर भाजपा के जिम्मे सौंपा गया है। इसके बाद गांधी सर्किल पर महिला मोर्चा की ओर से उनका स्वागत किया जाएगा। नड्डा त्रिमूर्ति सर्किल, ट्रांसपोर्ट नगर, खोले के हनुमानजी और आमेर कुंडा में भी रुकेंगे। यहाँ शहर के विभिन्न विधानसभा मोर्चा के साथ संत महंत भी उनका स्वागत करेंगे। स्वागत के बाद नड्डा होटल में बनाए गए कुशाभाऊ ठाकरे प्रदर्शनी स्थल का उद्घाटन करेंगे। इस प्रदर्शनी में सुंदर सिंह भंडार के जीवन के साथ ही कुशाभाऊ ठाकरे का कार्य पद्धति को भी दिखाया गया है। इसी दिन शाम 7 बजे राष्ट्रीय महामंत्रियों की बैठक होनी है। राष्ट्रीय पदाधिकारियों की मुख्य बैठक 20 मई को सुबह 10 बजे शुरू होगी। बैठक को पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअली संबोधित करेंगे। बैठक में कुल 4 सत्र होंगे, जिसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी। बैठक का समापन जेपी नड्डा के संबोधन से होगा। बैठक शाम 6 बजे तक चलेगी। इसके बाद शाम 7 बजे नड्डा बिरला ऑडिटोरियम में सुंदर सिंह भंडारी की पुस्तक का विमोचन करने के बाद प्रबुद्ध जनों को संबोधित करेंगे। 21 मई की सुबह 9 बजे होटल परिसर में राष्ट्रीय संगठन महामंत्रियों की बैठक होगी, जो शाम 4 बजे तक चलेगी। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी उमेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी उमेश, क्या कुछ अपडेट है? क्या नड्डा पहुंच चुके हैं? 4:35 पर एयरपोर्ट पर पहुंचने का कार्यक्रम है और कार्यक्रम जैसे नजदीक आ रहा है उससे पहले ही जो नेता उनका पहुंचना शुरू हो गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया अभी भी एयरपोर्ट पहुंचे हैं। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। इसके अलावा सांसद रामचरण बोरा, पूर्व विधायक और भाजपा के वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवारी के अलावा मोहनलाल गुप्ता, महापौर ग्रेटर सौम्या गुजर सहित जितने भी तमाम बड़े नेता हैं वो इस समय एयरपोर्ट पर हैं। और कल ये तय हुआ था कि जो कोर कमेटी की बैठक है, कोर कमेटी के जितने भी सदस्य हैं वो नड्डा का एयरपोर्ट पर स्वागत करेंगे। तो कोर कमेटी के सभी सदस्य पहुंचेंगे, उनमें वसुंधरा राजे भी शामिल है। खैर अभी तक वसुंधरा राजे पहुंची नहीं, लेकिन उनके भी आने की पूरी संभावना है। कहीं ना कहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष एक एकजुटता का संदेश दिया जाएगा। यही वजह है कि सारे नेता भी एयरपोर्ट पहुंचना शुरू हो गए हैं। माना जा रहा है कि पूर्व विधायक जो हैं बीजेपी के, वो भी यहाँ पर इसमें एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और नड्डा के स्वागत कार्यक्रम में शामिल होंगे। जी उमेश जी, इसके बाद जो जेपी नड्डा का स्वागत कार्यक्रम है, कल कोर कमेटी की बैठक भी हुई थी, तो उसमें भी पूर्व सीएम जो है वसुंधरा राजे देर से पहुंची थी। तो क्या यहाँ पर माना जाए कि कहीं ना कहीं 2 गुट जो हैं वो इस टाइम को अलग अलग टाइम पर पहुंच रहे हैं और यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि 2 गुट यहाँ पर हैं भाजपा के? देखिए, देर से और जल्दी पहुंचने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 4:35 पर उनकी फ्लाइट से पहले ही लगभग सभी नेता यहाँ पहुंचेंगे, क्योंकि उसके बाद में वो सीधे यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि 30 किलोमीटर लंबा रूट है और 5 या 6 जगहों पर उनको रुकना है। वहाँ पर उनका स्वागत किया जाएगा और शाम को उनकी 7 बजे राष्ट्रीय महामंत्रियों के साथ बैठक भी है। तो कहीं ना कहीं इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द उनका जो यहाँ से निकाला जाएगा और यहाँ से वो जल्द से जल्द होटल पहुंचेंगे, ताकि वहाँ प्रदर्शनी का उद्घाटन कर सके और उसके बाद में राष्ट्रीय महामंत्रियों की बैठक ले सके। जी, और कौन कौन बड़े नेता जेपी नड्डा के साथ आ सकते हैं? देखिए, जेपी नड्डा के साथ अभी तक जो सूचना मिली है वो शायद अकेले ही चार्टर प्लेन से आएंगे, क्योंकि बीएल संतोष की सूचना मिल रही थी, लेकिन वो वहां पहुंच चुके हैं। और ज्यादातर जो राष्ट्रीय पदाधिकारी है वो भी जो इस समय होटल पहुंच चुके हैं। इसलिए जेपी नड्डा ये माना जा रहा है कि वो अकेले ही आएंगे चार्टर प्लेन से, क्योंकि अभी दिल्ली में उन्होंने सुनील जाखड़ को भाजपा में ज्वाइनिंग कराई है। उसके जस्ट बाद उनका वहां से रवाना होने का कार्यक्रम है और 3:35 पर जयपुर पहुंचने का कार्यक्रम। क्या इस बैठक में माना जाए कि भाजपा अगले विधानसभा चुनावों के लिए कोई चेहरा तय कर सकती है राजस्थान के लिए? देखिए, ये केवल राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बैठक नहीं है, ये राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक है और चुनाव है जो 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों में होने, लोकसभा चुनाव होने हैं। तो कहीं ना कहीं उससे पहले की तैयारियों की बैठक है।
और इसमें चुनावी रणनीति बनेगी, ना कि चेहरों को भी बात जो है पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि राजस्थान में मोदी और कमल का फूल ही चेहरा होगा। इससे चेहरे जैसी कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है। ये जरूर है कि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में जो मनमुटाव और जो गुटबाजी की बात है उसको दूर करने की कोशिश इस बैठक के जरिए की जा सकती है। इसके अलावा यहाँ पर जो राष्ट्रीय पदाधिकारी उनको टास्क दिए जाएंगे, टास्क क्योंकि 30 मई को मोदी सरकार के जो दोनों सरकारें उसके कुल मिलाकर 8 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो मोदी सरकार की दूसरी सरकार का 30 वर्षगांठ है उस पर एक टास्क दिया जाएगा कि मोदी सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना है और किस तरह से लोगों को भाजपा से जोड़ना। ये सभी मुद्दे हैं जो बैठक में शामिल होंगे और उन पर चर्चा की जाएगी। जी, बेहद शुक्रिया उमेश जी इस तमाम जानकारी के लिए।